स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों इस समय सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है जो लोगों के द्वारा पूछा जा रहा है कि क्या पाकिस्तान और ईरान के बीच में एक बड़ी जंग देखने को मिल सकती है। क्योंकि अभी तक क्या होता आ रहा था कि भारत से थोड़े दूर पर मतलब मिडिल ईस्ट में अगर आप देखोगे तो यहां पर ज्यादातर चीजें चला करती थी, लेकिन अब अगर यहां पर फुल स्केल वॉर होता है ईरान और पाकिस्तान के बीच में तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर भारत की जो टेरिटरी है वो बहुत नजदीक है। तो ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान काफी सारी चीजें कर सकता है। हो सकता है कि जो पाकिस्तान का ईस्टर्न वाला बॉर्डर है वहां पर कुछ गतिविधि वो स्टार्ट कर दे, क्योंकि आपको समझना है कि जिस तरीके से धीरे धीरे करके पूरे मिडिल ईस्ट में, क्योंकि पहले इजराइल गाजा का वॉर स्टार्ट हुआ और फिर उसके बाद धीरे धीरे कैसे चीजें फैलती जा रही हैं, तो हमें अंदेशा नहीं होता मतलब कि कब यहां पर फुल स्केल वॉर हो जाए। क्योंकि आपको पता ही है कि ईरान ने सबसे पहले इधर हमला किया, फिर पाकिस्तान ने यहां पर किया, तो इसको लेकर काफी ज्यादा चिंता हो गई और यही हम समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है और आखिरकार ईरान यहां पर क्या चाहता है। जिस तरीके से उसने पहले अपने वेस्टर्न फ्रंट पर अटैक किया है सीरिया में, इराक में, और अब यहां पर पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है, तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्यों ऐसा ईरान कर रहा है, वो हम सब चीज जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन मिले, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ आपको हमारे फाउंडेशन बैच में मिल जाएगा। ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसके लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है आपको कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। और इस साल का अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हैं, प्रीलिम्स 26 मई को होने वाला है, तो वो आप ले सकते हैं SIP प्लस वाला बैच, ताकि आपका प्रीलिम्स क्रैक हो सके। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए पाकिस्तान और ईरान इस समय एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि दोनों देश के बीच में जिस तरीके से हॉस्टिलिटीज बढ़ी है ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो पूरा युद्ध है मिडिल ईस्ट में वो और ज्यादा तेजी से बढ़ सकता है। देखिए अगर मैं थोड़ा सा शुरुआत करूं, सबसे पहले अगर आपको याद हो क्या हुआ था, ट्यूसडे को शाम को यहां पर बताया जा रहा है कि ईरान की तरफ से पाकिस्तान का ये जो बलूचिस्तान वाला एरिया है और स्पेशली ये जो बॉर्डर आप देख रहे हो पाकिस्तान ईरान का, यहां से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर कुछ पहाड़ी इलाका है, वहां पर ईरान ने हमला किया। और ईरान ने क्या कहा, ईरान का बेसिकली ये कहना था कि हमने उन जगहों को ठिकाने पर निशाना लगाया है जहां पर जो ग्रुप्स हैं जो ईरान पर हमला करते रहते हैं। और ये ग्रुप कौन है, जैश अल अदल, और ये बेसिकली बलोच मिलिटेंट्स हैं, ऐसा ईरान का कहना है, जो कि बार बार ईरान में घुसकर आते हैं और हमारे ऊपर हमला करते हैं। और इसी को देखते हुए यहां पर हमें उनके जो टेरिटरी, उनकी जो कैंप्स थे, जितनी चीजें वो लगा रखे थे, उनको हटाना जरूरी था। लेकिन जाहिर सी बात है क्या ये चीज पाकिस्तान को पसंद आएगी? बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान ने बहुत स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन किया इस पूरे चीज को लेकर, और इसीलिए अगर आप देखोगे तो आज सुबह सुबह पाकिस्तान ने भी स्ट्राइक बैक किया है। यहां पर मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की तरफ से एक डिटेल प्रेस नोटिफिकेशन जारी किया गया और उसमें उन्होंने बताया कि हमने ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है मार्ग बर सर्म 4। ठीक है, यह ऑपरेशन बेसिकली पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च किया गया और पाकिस्तान का यह कहना था कि ये जो सिस्तान और बलूचिस्तान वाला प्रोविंस है ईरान के अंदर, वहां पर हमने एक तरह से हमला किया है। अब देखिए पाकिस्तान का क्या कहना है, पाकिस्तान यह कह रहा है कि हमने भी बहुत लंबे समय तक ईरान को यह चीज बोली थी कि यहां पर कुछ जो लोग रहते हैं, जो ग्रुप्स रहते हैं, वो पाकिस्तान में आकर हमला करते रहते हैं और इसीलिए हमें उसके ऊपर एक्शन लेना जरूरी था। लेकिन जाहिर सी बात है पाकिस्तान ने ये जो हमला किया है ईरान के टेरिटरी में, वो तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि अचानक से किया है। यहां पर ईरान की तरफ से सबसे पहले पहल की गई और इसी की वजह से कहीं ना कहीं रिपरकशन है। ऑल्दो पाकिस्तान ये बात साफ तौर पर नहीं बोलेगा, ऑफिशियली नहीं बोलेगा, पाकिस्तान का बस ये कहना है कि हमने भी, क्योंकि ईरान की तरफ से अगर आप देखोगे तो ईरान ने भी सबसे पहले यही कहा था पाकिस्तान को कि देखिए हमने बहुत बार वार्निंग दिया था पाकिस्तान को कि आप अपने टेरिटरी में जो आतंकवाद फैल रहा है उसको हटाइए, लेकिन पाकिस्तान ने यह चीज नहीं सुनी। लेकिन इसमें नया क्या है मैं आपको बताता हूं। बेसिकली पहली बार ऐसा हुआ है कि दोनों देश ने एक दूसरे के ऊपर अटैक किया है विदाउट इन्फॉर्मिंग फर्स्ट। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अभी तक क्या होता था कि मान लो अगर दोनों तरफ आतंकवाद हैं
तो पाकिस्तान अगर अटैक करता है ईरान के टेरिटरी में तो वो ईरान के साथ मिलकर करता था, और ईरान भी अगर कोई भी फायरिंग करना है, किसी भी तरह की चीजें करनी है तो पाकिस्तान से पहले बात करके करता था। पहली बार ऐसा हुआ है कि ईरान ने बिना पाकिस्तान को बताए अटैक किया, और इसी को देखते हुए पाकिस्तान ने भी ईरान को बिना बताए हुए अटैक किया है। लेकिन क्वेश्चन अब यहां पर आपके मन में यह आना चाहिए कि आखिरकार ये चीज अभी क्यों हो रही है। मतलब वैसे अगर आप देखोगे जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है पाकिस्तान और ईरान में, वो लंबे समय तक चलता आ रहा है। यहां पर ईरान भी इल्जाम लगाता है पाकिस्तान पे, पाकिस्तान भी इल्जाम लगाता है। लेकिन अभी ये चीज क्यों हो रहा है? देखो, इसका आपको थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से चीजों को समझना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है कि मिडिल ईस्ट में ज्यादातर लंबे समय से अगर आप देखोगे तो पावर स्ट्रगल चलता रहता है। हर एक देश, यहां पर जो भी बड़ा देश है, चाहे सऊदी अरब की बात करिए, ईरान की बात करिए, जो भी वहां पर देश है ना, वो अपना पावर ज्यादा से ज्यादा वहां पर लाने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए क्या हुआ है कि इस समय जब इजराइल गाजा का वॉर स्टार्ट हुआ तो आपको पता ही होगा कि गाजा को डिफेंड करने के लिए ईरान, क्योंकि ईरान ने यमन का साथ दिया, ईरान ने और भी कई ग्रुप्स का साथ दिया ताकि वो गाजा को सेव करें, इजराइल के ऊपर अटैक करें। और इसीलिए आप देख रहे होंगे रेड सी में, अरेबियन सी में जिस तरीके से शिप्स के ऊपर अटैक हो रहा है, वो भी इसी का रिपरकशन है। तो यहां पर क्या है ना कि जो लार्जर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट इस समय चल रहा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ईरान यहां पर उत्साहित हुआ होगा, और इसीलिए ईरान ने यहां पर पाकिस्तान की तरफ, मतलब ये वाला जो फ्रंट है, ईस्टर्न वाला जो फ्रंट है, वहां पर भी खोल दिया और एक तरह से पाकिस्तान के टेरिटरी में अटैक करने की यहां पर कोशिश की है। क्योंकि जस्ट एक दिन पहले मैं आपको बता दूं, ईरान ने इराक और सीरिया पर भी अटैक किया था। वहां पर उसका कहना था कि जो इजराइल की स्पाई एजेंसी है मोसाद, उसके ऑफिस के ऊपर हमने अटैक किया है, उसको खत्म करने के लिए हमने अटैक किया है। तो क्या होता है, मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान चाहता है कि उसकी जो डोमिनेंट पोजीशन है वो बनी रहे, उसको और ज्यादा बनाना चाहता है। और इसीलिए, क्योंकि क्या होगा, जितना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होगा उन रीजन्स के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, तो उतना ज्यादा जैसे कि मान लो दो ग्रुप्स बन जाएंगे। एक तरफ सऊदी अरब वाला ग्रुप हो जाएगा, सुन्नी वाला ग्रुप हो गया, फिर दूसरी तरफ यहां पर जो यमन के हौतीज हैं वो शिया हैं, फिर ईरान जो है वो अपने आप में शिया मेजॉरिटी कंट्री है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो वाले जो ग्रुप हैं वो ईरान को अपना लीडर मानेंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको यह समझना है कि जब भी यहां पर पावर स्ट्रगल चलती है और जो लार्जर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसमें जो देश हैं, जो मेजर कंट्रीज हैं, वो अपना दबदबा बनाकर रखना चाहते हैं। और यही कहीं ना कहीं बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि ईरान को एक तरह से प्रोत्साहन दिया होगा कि आप पाकिस्तान की टेरिटरी में भी अटैक कर दीजिए। जहां तक पाकिस्तान की टेरिटरी वाला सवाल है, देखिए यहां पर पूरा मामला बलोच से रिलेटेड है, क्योंकि यहां पर आपको पता ही होगा कि जो बलूचिस्तान है, जो कि सबसे बड़ा प्रोविंस है पाकिस्तान में, वहां पर भी बलोच लोग रहते हैं। और ईरान का ये वाला जो प्रोविंस मैंने आपको बताया, सिस्तान बलूचिस्तान, वहां पर भी बलोच रहते हैं। तो ये लोग आजादी चाहते हैं, पाकिस्तान में भी आजादी चाहते हैं और ईरान में भी ये वाला जो प्रोविंस है वो भी आजादी चाहते हैं। तो वो एक तरह से मर्ज होना चाहते हैं कि जो बलोच लोग हैं एक साथ रहें। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर हम संख्या की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखोगे तो 7 मिलियन के आसपास, जी हां, लगभग 7 मिलियन के आसपास पाकिस्तान में बलोच रहते हैं, और लगभग 2 मिलियन के आसपास, 20 लाख के आसपास ईरान के अंदर बलोच रहते हैं। और दोनों ही देश में वो एक तरह से माइनॉरिटी में है। और स्पेशली क्या हुआ था, ईरान के अंदर जो रिवॉल्यूशन हुआ था 1979 में, इसको लेकर बलोच लोगों का कहना ईरान में कि हमें सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता, हम यहां पर माइनॉरिटी में हैं। तो यही कारण है कि देखिए, एक और चीज आपको समझना है कि जो बलोच हैं वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान के लिए दुश्मन है, यहां पर पाकिस्तान के लिए भी ये दुश्मन है और ईरान के लिए भी दुश्मन है। तो पाकिस्तान की भी जो एनिमी है और जो ईरान की भी जो एनिमी है, वो एक तरह से दोनों ही बलोच है। लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। तो वो आपको रीजन, आई होप आपको समझ में आया होगा, जो पिछला मैंने आपको बताया कि यहां पर जितना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होगा उतना ज्यादा जो देश हैं वो अपना डोमिनेंट पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे, और वही चीज हो रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि आगे क्या होने वाला है। देखो, अभी तक आपने देखा ये सारी चीजें हुई, इसको लेकर सबसे पहले पाकिस्तान ने जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है ईरान के साथ, उसको थोड़ा सा खत्म करने की कोशिश की। यहां पर जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के ईरान के अंदर, उनको वापस बुला दिया, और साथ ही साथ ईरान के जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, उनको कहा कि आपको पाकिस्तान आने की जरूरत नहीं है, आप ईरानी रहो। और यहां पर पाकिस्तान ने जब स्ट्राइक किया है, जो ऑपरेशन लॉन्च किया सुबह सुबह, इसको देखते हुए वापस से ईरान ने पाकिस्तान से जवाब मांगा है।
और जहां तक बाकी देशों का सवाल है, जैसे भारत हो गया, भारत का भी स्टेटमेंट आया कि हम जीरो टॉलरेंस रखते हैं टेररिज्म की तरफ, और साथ ही साथ भारत ने भी एक तरह से सॉफ्ट शब्दों में यह कहा कि जो देश हैं वो अपनी आत्मरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए कई बार इस तरह की कदम लेते हैं। जैसे कि भारत ने 2019 में जब पुलवामा अटैक हुआ था तो उस समय भी हमने बालाकोट स्ट्राइक किया था, वो सेल्फ डिफेंस के लिए किया था, ताकि हम चाहते थे कि जो टेररिस्ट कैंप्स हैं पाकिस्तान में उसको हटाया जाए। उसी प्रकार से चाइना का जहां तक सवाल है, उन्होंने जस्ट स्टेटमेंट जारी किया है कि हम चाहते हैं दोनों देश रेस्ट्रेंट बनाकर रखें, क्योंकि चाइना का इंटरेस्ट दोनों जगह है, ईरान में भी है और पाकिस्तान में भी है। और जहां तक यूएस का सवाल है तो देखिए, यूएस ने अभी डायरेक्ट इल्जाम ईरान के ऊपर लगाया है और कहा है कि ईरान ने जानबूझकर यहां पर जो सॉवरेन नेशंस हैं उनके बॉर्डर्स को लांघने की कोशिश की है और पाकिस्तान, इराक और सीरिया के ऊपर हमला किया है। अब देखने वाली बात होगी, देखो पहले ऐसा देखा जा रहा था कि शायद पाकिस्तान हमला नहीं करेगा ईरान के ऊपर, जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं उसके ऊपर ही एक तरह से यहां पर बोलकर रह जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने आज जिस तरह से हमला किया उसकी वजह से अब यहां पर आशंका हो रही है कि क्या अब वापस से ईरान रिटेलिएट करेगा और क्या ये पूरा फुल ब्लोन वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, वॉर किसके लिए, आखिरकार दोनों की एनिमी कौन है, बलोच हैं, तो उसके बावजूद भी अगर ये वॉर में जाते हैं तो बड़ी चौंकाने वाली बात होगी। खैर देखते हैं आगे क्या होता है, आपका इसको लेकर क्या सोचना है मुझे बताइएगा। बट एक जो ओवरव्यू है इसके बारे में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो ईरान में इनमें से कौन सा रिलीजन ओरिजिनेट नहीं हुआ था? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, देन यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।